नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिब्रा राशि और लिब्रा असेंडेंट के लिए सितंबर 2025 यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज क्या चीज़ आपको करनी है, किन किन चीज़ों की आपको सावधानी रखनी है। लिब्रास ओवरऑल एनर्जी आपकी आ रही है पेज ऑफ कप्स। पास कार्ड आपके आए हैं 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। प्रेजेंट कार्ड आपका आया है क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। और फ्यूचर कार्ड आपका आया है एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ। ओवरऑल एनर्जी अगर देखें तो आपका आया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स जो है ये बताता है दिल और इंट्यूशन दोनों की आपको सुननी है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वही आपको बताती है कि आपको अपने दिल की भी सुननी है और आपको अपनी इंट्यूशन की भी सुननी है। अपना दिमाग भी यूज़ करिए और इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनिए। खाली बाहर की बातों से मत आइए, अंदर की बातों को भी देखिए। और क्योंकि इंट्यूशन जब आप सुनेंगे, अगर आप इस कार्ड के बारे में सोचेंगे और वही ओवरऑल जो है ये अभी जितने भी कार्ड्स हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर में और पास्ट में, वो आपको यही बताते हैं कि एक्चुअली आप जब अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तभी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में फ्रूटफुल होंगी। यहाँ पे जो दिख रहा है उसको मत बिलीव करिए, अपने मन की सुनिए, बैठिए, मनन करिए। कोई नई फीलिंग, कोई प्रपोजल, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई रोमांटिक टर्न आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई क्रिएटिविटी टर्न आ सकता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो सकती है। जो कुछ भी है, कोई भी चीज़ आपकी आएगी, उन सब चीज़ों में आपने अपने दिल को खोल के रखना है। थोड़ा एक तरीके से देखा जाए तो लाइफ में थोड़ा सा लोगों से कांटेक्ट करिए, लोगों से कनेक्ट करिए, चीज़ों को समझिए और उसके बाद अपने इनर सोल से इस चीज़ को समझिए कि एग्जैक्टली जो है वो आपको एक्शन क्या लेना है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है और बचपने को मत लेना है। जो दिख रहा है उस पर बिलीव नहीं करना है, लेकिन अपने मन की सुन के उसके बाद एक्शन लेना है। अगर देखा जाए तो पास कार्ड आपका आ रहा है 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ 10 ऑफ कप्स। मतलब कि पास्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और उन ऑप्शन से आपको कुछ चीज चूज करनी थी। पास्ट में आपने कई चॉइसेस करी लेकिन क्लैरिटी नहीं थी आपकी चॉइस में, क्योंकि आपने अपने मन की नहीं सुनी। शायद हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसे फेस आए हों जिसमें आप सोचते रहे हों, आपने सपने कुछ और देखे हों, लेकिन क्लियर पाथ आपको जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपको कौन सी लाइफ चूज करनी है। या मान लीजिए जॉब का ऑफर भी हो सकता है, आपके पास मल्टीपल जॉब के ऑफर्स आए हों और आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप एक्चुअली कौन से किस जॉब को आप चूज करें। या हो सकता है रिलेशनशिप के लिए भी कह सकते हो, रिलेशनशिप के लिए मल्टीपल प्रपोजल्स तो आपको डेफिनेटली पास्ट में आए ही हैं, लेकिन आप जो है वो उन सब चीज़ों को, करियर रिलेटेड हो या रिलेशनशिप रिलेटेड हो, उन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपके मन में कन्फ्यूजन रहा है और उस कन्फ्यूजन के बाद आपको सीरियसली किसी एफर्ट को करने की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आपका आया। आप को कोई प्रोजेक्ट मिला, कोई ऐसा काम मिला या कोई ऐसा रिलेशनशिप मिला, किसी चीज में आपको कोई रास्ता मिला, आपको कोई अपने मेंटोर के थ्रू, आपको कोई गुरु या किसी की सजेशन मिली और उनके थ्रू आपने उस लाइन को चूज किया। क्योंकि आप यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आपको क्या चीज़ करनी है, तो आपने किसी की सजेशन लिया और उसके बाद आपने उस एक्शन को लिया। ये जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। मतलब कि आपने अपने काम को सुधारा, आपने सीखा, अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो पास्ट में आपने बनाई, कोशिश करी और उसके बाद जब आपने किसी मेंटोर की सुन के वो एक्शन लिया, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स मतलब कि सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, आपकी फैमिली में भी हैप्पीनेस दिख रहा है, पीस दिख रहा है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिला। मतलब जो भी कन्फ्यूजन आपको था वो सारे कन्फ्यूजन जो है आपका क्लियर हुआ, क्योंकि आपने जब आपको अपनी नहीं समझ में आ रही थी तो आपने अपने किसी गुरु, किसी मेंटोर की सुनी और उसके हिसाब से आपने एक अपनी आइडियल लाइफ जो है वो जी। जो चीज़ आप करना चाहते थे, जैसे आप करना चाहते थे, उस तरीके से आपने किया और मेंटली आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला।
प्रेजेंट में देखा जाए तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऑफ थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स जो ना एक तरीके का ऐसा कार्ड है जो कि इमोशंस को भी दिखाता है, विजडम को भी दिखाता है, कंपैशनेट को भी दिखाता है, लेकिन साथ में ये भी बताता है इंट्यूशन की आपको सुननी है। आज का जो अभी अभी इस समय का जो प्रेजेंट टाइम है ना, उसमें आप है ना काफ़ी इमोशनली इंट्यूटिव और नर्चरिंग एनर्जी में है। आप है ना दूसरों के इमोशंस को समझने की क्षमता भी रखते हैं। आप है ना लोगों को समझ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांगली आप मैच्योरिटी भी अपने आप में देख रहे हैं। मतलब कि आपको एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि आप जो है ना अब लोगों से बात करके ही, खाली दूर से ही उनको देख के, उनसे बात करके उनको चीज़ें जो हैं वो समझ जाते हैं। वो उस काइंड ऑफ मैच्योरिटी जो है इमोशनल, वो आपके अंदर आ रही है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि शायद आप किसी इमोशनल डिसीजन से गुजर रहे हो और उसके साथ आपको कोई अच्छा इमोशनल सपोर्ट मिल रहा हो, ये भी हो सकता है। मतलब एक तो ये है कि इमोशनल ग्रोथ आपकी दिख रही है कि आप इमोशनली आप ग्रो हो रहे हैं, जैसे कि आप दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से बखूबी समझ पा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपको कोई इमोशनली बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि आप आगे जो है वो बढ़ पा रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो क्लैरिटी दिखाता है, लॉजिक और अथॉरिटी दिखाता है। जैसे यहाँ पे इमोशंस को आपने बैलेंस किया, यहाँ पे लॉजिक को, क्लैरिटी को और जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है ना, उनको आपने बैलेंस किया। तो इमोशन के साथ साथ अब आप मेंटली शार्प भी हो चुके हैं, लॉजिकली भी अपने आप को सोच रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। जो करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है, आप फैक्ट्स के बेस्ड पे ही डिसीजन लेते हैं। इनफैक्ट इमोशंस में बहते नहीं हैं। ये नहीं कि इमोशंस में आके आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि क्या प्रैक्टिकल है, किस तरीके से आगे चलना है, और आपको अपनी अथॉरिटी, अपनी मैच्योरिटी, उन सब चीज़ों को हैंडल जो है वो करना आता है। शायद ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि कोई लीगल मैटर जो है जिसमें आप कोई फंसे हों, शायद माइट भी पास्ट में, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। मतलब एक बाउंड्रीज आपने सेट कर ली है और आपको मालूम है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों आपका खुला हुआ है, विच इज़ वेरी गुड, जो कि प्रेजेंट कार्ड आपके दिखा रहा है। और थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये बता रहे हैं कि आपने ना जो भी प्लान किया था, जो पहले प्लान किया था, जिसमें आपने सेलिब्रेशन भी किया, आपने चीज़ें भी करी, आपने अपने मेंटोर की सुनी और उसके बाद फिर आपने जो भी वर्क किया, और यहाँ पे भी जिस तरीके से इमोशनली और प्रैक्टिकली आप बैलेंस हो रहे हैं और चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो भी आपने मेहनत करी, उन सब चीज़ों के रिजल्ट के लिए आप रेडी हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपरली रिजल्ट मिलने वाला है, नए रास्ते आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक तरीके का ये भी दिखा सकता है कि नए ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू ट्रेवल्स, कहीं ना कहीं ट्रैवल का भी ये एक तरीके से दिखा रहा है कि शायद आप अपने किसी वर्क से रिलेटेड कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बेनिफिट होगा। वो भी बहुत फ्रूटफुल है, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो आपके सामने आने वाली है, क्योंकि अब आप प्रॉपरली प्रेजेंट में इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके और अपने इंट्यूशन के सुनते हुए चल रहे हैं। फ्यूचर कार्ड में अगर हम देखते हैं तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपका आया है। इसमें एस ऑफ कप जो है वो एक तरीके से बताता है कि आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में कुछ नए इमोशनल चैप्टर्स को जो है शुरू करेंगे। हो सकता है कोई नए रिलेशनशिप स्टार्ट करें, पुराने रिश्ते में नई हीलिंग भी हो सकती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि पुराने रिश्ते आपके छूटेंगे, हो सकता है जो पुराने रिश्ते चल रहे हों वो और ज़्यादा बेटर हों। मतलब कि चीज़ें जो है, रिश्ते जो हैं, उसके बॉन्ड्स जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और इनफैक्ट आप यहाँ पे रिन्यूएबल, मतलब कि सेल्फ लव के बारे में भी सोचेंगे, अपने खुद के बारे में भी सोचेंगे। ये एक तरीके का एस ऑफ कप एक ऐसा कार्ड है जो कि डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है। दिल से आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं। हो भी सकता है कि आप अपनी
फिजिकल फिटनेस के बारे में कुछ सोच रहे हो, रिश्ते में कुछ नया चार्म लाने की सोच रहे हो, या प्रोफेशनली आप कोई चीज़ जो है वो ऐड ऑन कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, चीज़ों के लिए, तो ये कुछ उस तरीके की चीज़ें जो दिखा रहा है और फ्यूचर में आप ये सब चीज़ें करेंगे। 5 ऑफ सॉर्ट्स जो है वो ये दिखा रहा है, लेकिन कि यहाँ पे ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट वगैरह भी हो सकता है। ये तो दिखा रहा है कि आप ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन साथ ही में ना कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और डेफिनेटली है कि जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो सब चीज़ें पॉजिटिव तो रहती नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें नेगेटिव तो होता ही है। तो उसमें ये हो सकता है कि आपको क्या करना है, जो भी आप काम करते हैं, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करें, उसमें ना कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ना रखें। क्योंकि अगर जितना आपका काम बढ़ेगा, जितने लोग आपके बढ़ेंगे, जितनी चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी, जब नया काम आप स्टार्ट करेंगे, आपके पास अथॉरिटी होगी, इमोशनली भी आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, तो कहीं ना लोगों से डिस्टेंस हो जाता है। तो उस डिस्टेंस को आप बराबर रखिए। यहाँ पे अगर आपकी कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस नहीं होते हैं तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा यहाँ पे। लेकिन साथ ही में है कि कुछ लोग हैं जो आपके पीछे जो है वो बैकबाइटिंग कर सकते हैं फ्यूचर में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आंखें बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। और लास्ट में आपका जो है वो स्ट्रेंथ का कार्ड आता है, जो कि दिखाता है कि आप जो हैं वो चैलेंजेस को, सारे हर तरीके के चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनते हैं, प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, इमोशनल प्रैक्टिकल सब चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने मेंटर की भी सुनते हैं, अपने गुरुओं की भी सुनते हैं, सबका आदर करते हैं, फैमिली को और सारी टीम को एक साथ लेके चलते हैं, जिसकी वजह से आपको एक पॉजिटिव चीज़ आपको मिलती है, एक डिवाइन हेल्प मिलती है, एक फोर्स मिलता है, जिससे कि आपको ग्रेस आपकी लाइफ में आता है और आपके अंदर एक पावर आती है, एक ऐसी पावर जिसमें नज़र आता है कि आप पेशेंस से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। जितनी भी चीज़ें, जितनी भी मैनिपुलेशन चले या जो भी नेगेटिव चीज़ भी चले, लेकिन वो आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुली, आप कंपैशनेट तरीके से हैंडल कर लेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आने वाले समय में आपके दिल के अंदर एक नया इमोशंस, नया कनेक्शन आ सकता है। वो ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सिचुएशन कुछ ऐसी नेगेटिव भी हो सकती है, कोई मैनिपुलेटेड करने वाला पर्सन भी आ सकता है। पर सब कुछ होने के बाद भी आपकी इनर स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग रहेगी, आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी रहेगी कि आप उन सब चीज़ों को संभाल लेंगे। आप देखिएगा, अगर आपके संग रेजोनेट करता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।